अंश बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को 1857 के विद्रोह के बारे में कुछ चर्चा करूंगा, जो बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य परीक्षाओं के लिए आपको अति महत्वपूर्ण साबित होगा। 1857 का विद्रोह, 1857 का जो भारत में विद्रोह हुआ है ब्रिटिश शासन के खिलाफ, यह एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था, जिसने ब्रिटिश राज की नींव को हिला दी थी। दूसरे रूप में अगर हम कहा जाए तो यह विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक संगठित प्रतिरोध की अभिव्यक्ति थी, जिसमें कुछ राजवाड़े अर्थात कि कुछ राजाओं के साथ साथ उनके सेना, साथ ही थोड़ी बहुत जनता की भी भागीदारी हासिल कर लेते। कोई भी विद्रोह होता है तो उसके कुछ कारण होते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग 1857 का जो विद्रोह है उसके कारण के बारे में चर्चा करेंगे। 1857 के विद्रोह को जब हम गहरे से दृष्टि से देखते हैं तो स्पष्ट पता चलता है कि इसमें पहला जो कारण है वह है राजनीतिक कारण। दूसरा इसका जो कारण है वह है सामाजिक कारण। तीसरा हम लोग देखेंगे इसमें वह है धार्मिक कारण। चौथा सैन्य कारण। पांचवा आर्थिक कारण। और साथ ही साथ इसमें एक और जो महत्वपूर्ण था वह था उस समय का वह परिस्थिति जिसके कारण कि यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। अर्थात कहने का अर्थ है कि उस समय का तात्कालिक स्थिति यानी तात्कालिक जो कारण था उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्या उसी घटना घट गई थी 1857 में कि 200 सालों से जो हमारे ऊपर शासन कर रहे थे उसके खिलाफ एकाएक विद्रोह उत्पन्न हो गई। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं राजनीतिक कारण को। पहला कारण हम लोग देखते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में सर्वप्रथम स्थान आता है वह है राजाओं को सत्याच्युत कर देना। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि 1857 के पूर्व में अंग्रेजी सरकार के द्वारा बहुत से राजाओं को उसके सत्ता से हटा दिया गया, कारण जो भी हो, लेकिन उन्होंने ऐसा स्थिति उत्पन्न कर दी कि जिसके कारण कि विद्रोह लोगों को करना पड़ गया। इसमें दूसरा स्थान आता है वह है 1856 में अवध को भी अपने राज्य में मिला लिया गया डलहौजी के द्वारा। इसका कारण क्या था? कारण था कुशासन। अंग्रेज लोग का कहना था कि अवध में अब शासन व्यवस्था राजाओं के द्वारा नहीं किया जा रहा है, वहां कुशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसी परिस्थिति में अवध को भी भारतीय जो राज्य थे उससे हटा करके, कहने का तात्पर्य है कि वहां के राजा को हटा करके इसको अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। यह 1856 जो अवध को मिलाने का प्रयास किया गया तो मिला लिया गया, यह ऐसा स्थिति उत्पन्न कर दिया कि 1857 में विद्रोह का एक कारण बन गया। 1857 के पहले, अर्थात कहने का अर्थ कि 1856 के पहले अवध के जो शासक थे वो अंग्रेजों के बहुत ही हितैषी थे। तीसरा इसमें प्रमुख है वह है डलहौजी की हड़प नीति। हड़प नीति
इस नीति के तहत डलहौजी ने बहुस्व का अपने राज्यों में शिकार बनाया। कहने का तात्पर्य यह है कि डलहौजी की हड़प नीति थी, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत इन्होंने बहुत से राजाओं को सताच्युत कर करके अपने में मिला लिया। इसका प्रथम शिकार होता है सतारा। सतारा को 1848 ईस्वी में अंग्रेजी राज्य के द्वारा अपने में मिला लिया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नीति के तहत। संबलपुर को 1849 ईस्वी में, इसके बाद उदयपुर 1852 ईस्वी में, साथ ही साथ नागपुर को 1854 ईस्वी में, इसके बाद है ग्वालियर, झांसी, बघाट। ये ऐसे प्रमुख राज्य जिसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के तहत में अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था। यही कारण है कि जो विद्रोह होती है वह इन्हीं क्षेत्रों में सिमट कर करके रह जाती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा, वह है सामाजिक कारण। अंग्रेजों के द्वारा भारतीय जो परंपराएं थी, जो समाज में जिस तरह का व्यवहार किया जाता था या जिस परंपरा को निभाया जाता था, उसमें हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। इसका सर्वप्रथम उदाहरण है 1829 ईस्वी। 1829 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया। वह कानून था सती प्रथा उन्मूलन। सती प्रथा उन्मूलन एक कानून है जिसके तहत यह कहा गया कि कोई भी जिसका हस्बैंड यानी कि जिसके पति की मृत्यु हो जाती है, उसकी महिला को उसके साथ में नहीं जलाया जा सकता है। अगर कोई जलाने का प्रयास करता है तो यह इस कानून के खिलाफ होगा, साथ ही साथ उसे एक दंड दिया जाएगा। 1829 में जो सती प्रथा उन्मूलन कानून आया, इसको लाने में राजा राम मोहन राय का काफी ही प्रयास था। ऐसा कहा जाता है कि राजा राम मोहन की जो भाभी थी, उनके भैया के मृत्यु के बाद में उनको भी इस प्रथा के द्वारा, जो सती प्रथा था, उसके द्वारा जलाने का प्रयास किया गया था, जिसका कि राजा राम मोहन राय ने बहुत ही विरोध किया। अब विरोध करने के बाद में उन्हीं के प्रयास से 1829 में सती प्रथा उन्मूलन कानून लाया गया। इस समय जो भारत के गवर्नर थे वह थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। उसके बाद 1856 में विद्यासागर के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 से पहले यह कहा जाता था, भारतीय परंपरा के अनुसार किसी भी विधवा को शादी नहीं किया जा सकता है। एक वृद्धाश्रम या तो कोई आश्रम बना दिया जाता था या घर के बाहर किसी कोने में रख दिया जाता था जहां की विधवा लोग रहते थे। लेकिन जब 1856 में विद्यासागर के प्रयास से यह कानून लाया गया तो यह कहा गया कि कोई भी विधवा पुनर्विवाह कर सकती है। इस समय गवर्नर जो थे वह थे डलहौजी। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा, वह है धार्मिक कारण। भारतीयों के समाज में यह परंपरा रही है कि कोई भी सैनिक युद्ध लड़ने के लिए समुद्र पार नहीं जा सकता है। अगर समुद्र पार
कोई युद्ध लड़ने के लिए जाता है तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब अंग्रेज शासन करने लगे यहाँ, तो उन्होंने यह कहा कि जो भारतीय सैनिक हैं उनको युद्ध लड़ने के लिए समुद्र पार जाना पड़ेगा, और उन्होंने भेजा भी। नतीजा यह हुआ कि वहां से आने के बाद में यहाँ भारतीय समाज में उन सैनिकों को घर में घुसने नहीं दिया गया, बहिष्कृत कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि वे लोग भी विद्रोह के कारण के रूप में जाने जाने लगे। साथ ही साथ ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रचार प्रसार किया जाने लगा। उनका कथन था कि भारत में जो धर्म है यह बहुत ही हेय दृष्टि का है, या तो नित्य दृष्टि से वो लोग देखने लगे। साथ ही साथ अपने धर्म को उठाने के लिए उन्होंने बहुत सा ऐसा प्रोपगंडा चलाया जिससे यहाँ के लोगों में आहत महसूस हुआ। 1850 में एक अधिनियम लाया गया। उस अधिनियम के तहत वंशानुक्रम हिंदू कानून को ही बदल दिया गया। कहने का तात्पर्य है कि जो परंपरा पहले से चली आ रही थी कि पहले पिता का जो संपत्ति है वो बेटा को हस्तांतरित कर दिया जाएगा, उसके बाद वो अपने बेटे को, या कोई भी परंपरा था उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चल जाएगा, जिसमें कि 1850 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस पे रोक लगा दिया। अर्थात राजाओं के जो परंपरा के अनुसार अपने बेटों को या दत्तक बेटों को दिया जाता था उसको रोक लगा दिया गया, जो विद्रोह का एक कारण बना। उसके बाद हम लोग देखते हैं सैन्य कारण। चौथा कारण है वह है सैन्य कारण। भारतीय सैनिकों के साथ में काफी भेदभाव किया जाता था, विशेष करके नस्लीय रूप में। वो लोग काले और गोरे का जो डिफरेंस था, यानी कि जो अलगाव था, उसके लेकर करके भारतीय और यूरोपियों के काफी भेदभाव थे। भारतीय सैनिकों को सूबेदार से ऊंचे पद पर नियुक्त नहीं किया जाता था। कारण था कि उन लोगों का मानना था कि ये लोग अगर ऊंचे पद में रहेंगे तो हमको इस पर शासन करने में नहीं बनेगा। भारतीय सैनिकों को यूरोपीय जो सैनिक थे उसके तुलना में निम्न वेतन दिया जाता था। यहाँ पर निम्न वेतन आ जाएगा। साथ ही साथ भारतीय सैनिकों को देखेंगे आपकी निम्न स्तर का भोजन दिया जाता था। ये ऐसी परिस्थिति थी जिसमें सैनिकों को विद्रोह करने के लिए मजबूर कर देना पड़ा। कारण कि जब खाना अच्छा नहीं दिया जा रहा है, काम हम उतना ही कर रहे हैं, हमें वेतन भी कम दिया जा रहा है, हमको पदोन्नति भी नहीं दी जा रही है, ऐसी स्थिति में विद्रोह करना स्वाभाविक ही था। उसके बाद पांचवा हम लोग देखते हैं वह है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण उस समय अंग्रेजों के द्वारा किसानों के ऊपर, साथ ही साथ जो छोटे जमादार थे, ये छोटे जमींदार थे, इनके ऊपर इतना ज्यादा लगान लगा दिया गया कि उन लोग लगान भरने में ही अपना पूरा का पूरा फसल जो उपजाया करते थे उसको दे देना पड़ता था खाने के लिए, फिर उन्हीं के पीछे लगना पड़ता था। किसानों के साथ छोटे जमींदारों के ऊपर लगान अधिक। उसके बाद है जनजातीय। जो जनजातीय क्षेत्रों में जो रहते थे लोगों, उसके ऊपर भी शोषण करना प्रारंभ कर दिया गया। उन लोग का कहना था कि जंगल ही हमारी मातृभूमि है, जंगल के जो उत्पाद है उसके ऊपर हमारी ही अधिकार है। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, जंगल से अगर आप लकड़ी काटते हैं या तो किसी भी प्रकार का फल निकालते हैं या कंदमूल लेते हैं तो उसके ऊपर आपको लगान देना पड़ेगा।
यह जनजातियों के ऊपर एक कुठाराघात था जो कि विद्रोह का कारण बना। बाद के कालों में देखेंगे कि संथाल विद्रोह हुआ है, मुंडा विद्रोह हुआ है, वो विद्रोह हुआ है। यह सब कारण यही था कि इनको आर्थिक शोषण का शिकार होना पड़ा था। हस्तशिल्प उद्योग का पतन। भारत में जो कपड़े की बुनाई होती थी वह हाथों से चलने वाले मशीनों के द्वारा या तो फिर हाथों के द्वारा ही बुना जाता था। लेकिन देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति के कारण अंग्रेजों के यहाँ जो कपड़ा का बुनाई होने लगा वह मशीनों के द्वारा होता था। नतीजा यह हुआ कि सस्ते दामों पे इंग्लैंड का बना हुआ कपड़ा भारतीय बाजारों में आ गया। परिणाम यह हुआ कि यहाँ का उद्योग शिल्प पतन के कगार के पर पहुंच गया। नतीजा विद्रोह। यह सब कारण जो था ही था। इसी बीच में जो छठा हम लोग देख रहे हैं वो है तात्कालिक कारण। यह ऐसा कारण है जो कि अंग्रेज शासन के विरुद्ध एक कैटेलिस्टिक का काम किया विद्रोह में। 1857 का विद्रोह का तात्कालिक कारण भी हम लोग देखते हैं तो सैनिक ही थे। एक अफवाह उठ गई थी उस समय, या तो फैल गई थी कि नई इनफील्ड राइफल के जो कारतूस है उसमें गाय या सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। सिपाहियों को जब यह बात पता चला तो उन्होंने राइफलों को लोड करने से मना कर दिया। कारण था कि कारतूस को लोड करने से पहले मुंह से काटना पड़ता था, अर्थात कि खोलना पड़ता था, जिसके कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने इसका प्रयोग करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि मेरा इससे धर्म है वह भ्रष्ट हो रहा है, यानी कि खराब हो रहा है। सर्वप्रथम मार्च 1857 में नए राइफल जो था उसका प्रयोग करने के विरोध में मंगल पांडे के द्वारा आवाज उठाई गई। साथ ही साथ उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी जो था उस पर हमला कर दिया, उसने उसकी हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इसका परिणाम यह हुआ कि 9 मई 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों ने नए राइफल को प्रयोग करने से मना कर दिया। नतीजा हुआ कि विरोध करने वाले जो सैनिक थे उनको 10-10 वर्ष की सजा दी गई। बाद के कालों में देखेंगे कि बिहार में, पश्चिम बंगाल का भी कुछ क्षेत्र में विद्रोह फैला। लॉर्ड कैनिंग ने इस गलती के लिए संशोधन करने का प्रयास किया। साथ ही साथ उसने विवादित कारतूस तो था उसको वापस ले लिया, लेकिन जब तक कई जगहों पर अशांति फैल चुकी थी। विद्रोह का हम लोग अगर केंद्र देखते हैं, इसका केंद्र यह मुख्य रूप से बिहार के पटना से प्रारंभ होकर राजस्थान की सीमाओं तक फैला था। विद्रोह का मुख्य केंद्रों में कानपुर था, लखनऊ था, बरेली था, झांसी है, ग्वालियर, बिहार का आरा जिला सम्मिलित था। इसका दमन अगर कहा जाए तो 1857 का विद्रोह करीब करीब 1 वर्षों से अधिक समय तक चला। 1858 के मध्य तक विरोध को दबा दिया गया। मेरठ में विरोध जो भड़का था वह 14 महीने बाद में 18 जुलाई 1858 को कैनिंग के द्वारा शांति की घोषणा के साथ ही विद्रोह को खत्म कर दिया गया। आज मैं यहीं पे अपना ब्लॉग को समाप्त करता हूं। अगले वीडियो जो 1857 का विद्रोह से ही है उसमें मैं इसका क्या परिणाम हुआ, बिहार में कुंवर सिंह की क्या भूमिका थी, इसका निष्कर्ष क्या निकला, उस पर कुछ चर्चा करूंगा। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करना, शेयर करना ना भूलेंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा देंगे जिससे कि मेरा कोई भी वीडियो या जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपके पास सर्वप्रथम पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।